सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, इनमें से कौन सी एनसिड्स ड्रग है? एसिटोअमिनोफेन, एस्प्रिन, फेंटेनाइल एंड मॉर्फिन। तो इसका आंसर होगा एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है? एनसिड्स है जो रिड्यूस करता है पेन एंड इन्फ्लामेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड? कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मेन कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। सो आंसर है हाइपरग्लाइसीमिया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है? ब्लड शुगर के लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्लास इज यूज टू ट्रीट डिप्रेशन? सो बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंड डायरेटिक्स। सो इन बीटा ब्लॉकर हार्ट के लिए यूज होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऑल्सो हार्ट के लिए, डायरेटिक्स जो होता है हाइपरटेंशन में यूज होता है। सो एग्जाम्पल होगा इसका मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जो ड्रग जो होती है इनहिबिट ट्रीट की जाती है डिप्रेशन में, और इनहिबिट करती है द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर सच एज सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन? कौन सी ड्रग हाइपरटेंशन में यूज की जाती है? सो फर्स्ट वन इज नाइट्रोग्लिसरीन, मेटोप्रोलोल, एल्बिटेरॉल एंड लोराजिपाम। सो इसमें ये जो यूज़ होती है वो है बीटा ब्लॉकर, मेटोप्रोलोल जो कि बीटा ब्लॉकर है, जो कि हाइपरटेंशन में मोस्ट कॉमनली यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर? एज इनहिबिटर का जो साइड इफेक्ट है वो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? हाइपरटेंशन, ल्यूकेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपरकैलेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। सो आंसर इज हाइपोटेंशन। एज इनहिबिटर जो होता है कॉज करता है हाइपोटेंशन, क्योंकि हम जब हाइपोटेंशन होता है तो उस केस में हम क्या देते हैं? एज इनहिबिटर देते हैं। तो ये क्या कर देता है? कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है? कम कर देता है, तो उस कंडीशन को हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज टू ट्रीट एंजाइटी? एंजाइटी में कौन सी ड्रग यूज होती है? गाबापेंटिन, फ्लुक्सेटाइन, एल्प्राजोलाम एंड स्टारलाइन। ठीक है, सो इसमें जो यूज होती है वो है एल्प्राजोलाम। एल्प्राजोलाम जो है बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग है जो कि एंजाइटी में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्लासेज यूज टू ट्रीट सीजर? सीजर में कौन सी ड्रग यूज़ होती है? तो एंटी डिप्रेशन में यूज़ होगी, एंटी साइकोटिक ड्रग साइकोसिस में यूज़ होगी, एंटी कन्वर्जेंट जो है वो एपिलेप्सी में यूज़ होती है। नेक्स्ट वन इज एंटी हिस्टामिनिक, वो एलर्जी में यूज़ होगी। सो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग जो है जो सीजर अटैक या एपिलेप्सी में यूज़ होती है तो वो है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, जो कि क्या करती है? ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ द बीटा ब्लॉकर? सो साइड इफेक्ट क्या है बीटा ब्लॉकर के? हाइपरकैलेमिया, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और हाइपरग्लाइसेमिया। सो मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है बीटा ब्लॉकर का वो है ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि बीटा ब्लॉकर किस लिए दिया जाता है? हार्ट रेट को कम करने के लिए। तो ये क्या कर देता है? नॉर्मल से कम कर देता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्लासेस यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन? सो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो होती है बैक्टीरियल को या तो किल कर देंगी या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो ड्रग दी जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज टू ट्रीट अस्थमा? एल्बिटेरॉल, फ्यूरोसमाइड, लिजोनोफ्रिल एंड एटोरवास्टेटिन। सो इसमें जो ड्रग यूज़ होती है अस्थमा को ट्रीट करने में वो है एल्बिटेरॉल। एल्बिटेरॉल क्या है? एक ब्रेन को डायलेटर है जो कि अस्थमा में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ स्टेटिन? तो स्टेटिन का जो साइड इफेक्ट होता है जब हम स्टेटिन यूज़ करते हैं हाइपरलिपिडेमिया में, तो लिपिडेमिक डिजीज में, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया या मायोपैथी। तो मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है स्टेटिन का वो है मायोपैथी। ये क्या करता है? स्टेटिन मसल डैमेज स्टार्ट करता है, तो उसकी वजह उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मायोपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपियोइड सब टाइप? सो ओपियोइड की सब टाइप नहीं है गामा, म्यू, डेल्टा, कप्पा एंड गामा। सो जो गामा रिसेप्टर है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ओपियोइड रिसेप्टर में नहीं आता है। बाकी म्यू, डेल्टा और कप्पा ओपियोइड रिसेप्टर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर? तो इनमें से जो ड्रग है वो है प्रोक्साटाइन, जो कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होती है, जो कि यूज़ की जाती है डिप्रेशन में, एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज़ की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर? सो इनमें से कौन सी ड्रग प्रोटोन पंप इनहिबिटर है? तो इसमें जो ड्रग है वो है एस्मोप्राजोल, जो कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर ड्रग है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर? सो इसमें जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, एआरबी ब्लॉकर जिसे बोलते हैं, वो है लोसाटिन। लोसाटिन किस में यूज़ होती है? हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में ये यूज़ होती है। और या अगर पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो या अदर कंडीशन हो या कॉम्प्लिकेशन जो हाइपरटेंशन की होती है उसमें उसको भी ट्रीट ये करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट? तो इनमें से जो ड्रग है वो है एल्बिटेरॉल, जो कि बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, जो कि अस्थमा में या ब्रोंकाइटिस या अदर रेस्पिरेटरी कंडीशन में यूज़ होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? इनमें से कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है? एटेनॉल, मेटोप्रोनॉल, नेफिडिपिन एंड लिजिनोप्रिल। तो इसमें जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है वो है नेफिडिपिन, जो कि हाइपरटेंशन में या अदर हार्ट एंजाइना में
यही यूज़ होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बेंजोडाइजेपिन। तो इनमें से बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की जो ड्रग है वह है एल्प्राजोलम, जो कि डिफरेंट डिसऑर्डर में यूज़ होती है, लाइक एंजाइटी एंड अदर पैनिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें ये यूज़ होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एनसेड्स या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। सो इनमें से है एसिटोअमीनोफेन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन एंड सेलोकॉक्सिब। तो इसमें से जो ड्रग है वो है सेलोकॉक्सिब, जो कि सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ लूप डायरेटिक, फ्यूरोसमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, स्पेनानोल, लैक्टोन और ट्राइमेट्रेंस। सो इसमें फ्यूरोसमाइड जो होती है लूप डायरेटिक है, जो कि एडिमा को क्या करती है, ट्रीट करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर। सो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग हम यूज, कौन सी ड्रग है, सो इसमें जो ड्रग होती है वो डोनेपेजिल ड्रग है, जो कि कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर है, जो कि स्पेशली अल्जाइमर डिजीज को ट्रीट करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उनका मेन मैकेनिज्म एक्शन क्या है। मेन मैकेनिज्म एक्शन क्या है, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करना, क्योंकि ब्लॉकर है तो ये बीटा रिसेप्टर जो B1 रिसेप्टर होता है हार्ट में उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर का काम क्या है, ब्लॉक द बीटा 1 रिसेप्टर इन द हार्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग हम फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ड्रग वी आर यूज। सो आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, फर्स्ट लाइन की ड्रग है जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में यूज होती है। तो ऑल ऑफ दी अबव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर जो है वो है फ्लुक्साटाइन। ये यूज़ होता है फॉर डिप्रेशन में, एंजाइटी डिसऑर्डर में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टिंग एंजाइम होता है वो, इसमें जो मैकेनिज्म एक्शन है वो है इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेडिकाइनिन का ब्रेकडाउन करना, जिसकी वजह से क्या होंगे, वेसल्स डायलेट होंगे, और ये स्पेशली यूज होता है हाइपरटेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज टू ट्रीट मलेरिया। सो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो मोस्ट कॉमन ड्रग है वो हमारी क्लोरोक्विन है, जो कि मलेरिया में यूज़ होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ डायरेटिक। सो डायरेटिक का मैकेनिज्म एक्शन जो होता है इंक्रीज करना एक्सक्रीशन को। तो एक्सक्रीशन, अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उसके बॉडी में क्या है, सोडियम और वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, डायरेटिक्स दे सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो है इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एमिलोडिपिन, एनालाप्रिन, लोसार्टन, स्पेनोलेक्टन। सो एमिलोडिपिन जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो कि एंजाइना और हाइपरटेंशन के केस में यूज़ होती है, जो रिड्यूस करती है ब्लड प्रेशर को।